बात करते हैं आज के एक और बड़ी खबर की। योगी सरकार ने आज 21 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की है। बड़ी बात यह है कि लखनऊ समेत 9 जिलों के डीएम बदले गए हैं और उसमें भी बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का नाम भी है। कानपुर का जिक्र इस वजह से खास है क्योंकि 3 जून को कानपुर में 2 समुदायों में झड़प हुई थी। उसके बाद से लगातार नेहा शर्मा सुर्खियों में थी। कानपुर में जिलाधिकारी की कुर्सी अब श्री विशाख संभालेंगे। कानपुर के डीएम पद से हटाए जाने के बाद नेहा शर्मा भावुक भी दिखाई दी। देखिए, बहुत अच्छी तरह सभी चीज़ें चल रही हैं और इसी तरह निरंतर चलती रहेंगी। कोई भी आए और अधिकारी सभी काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। आई डोंट थिंक सो। नई जो चुनौतियां दी गई हैं उन सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश जो हैं उनका अनुपालन करेंगे। जिलाधिकारी कानपुर नेहा शर्मा, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि जो कानपुर में हिंसा हुई उस मामले में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि जो शासन स्तर के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि यह रेगुलर ट्रांसफ़र है, लेकिन कानपुर में 3 जून को बड़ी हिंसा हुई और बड़ी हिंसा के चलते ये पहले अधिकारी के रूप में इनको यहाँ से हटा दिया गया है। पहले भी तैनात रहे कानपुर में विशाख जी अय्यर, उनको फिर से कानपुर नगर का डीएम बनाया गया है। तो रतीश हमारे साथ कानपुर से सीधे जुड़े हैं। रतीश, कानपुर की अगर बात करें, डीएम का तबादला, हालांकि 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, 9 जिलों के डीएम बदले गए हैं। कानपुर का तबादला सुर्खियों में आ गया क्योंकि जिस तरह की स्थिति कानपुर में कुछ दिन पहले बनी थी, आपकी बात भी हुई, अभी हमने वो बात भी सुनाई दर्शकों को। तो जो लगातार जिस तरह से अभी वहां पर जो कार्रवाई हो रही है उस बीच क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल, देखिए, डीएम से जब हमने बात करी तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये तो शासन से रूटीन ट्रांसफर होते हैं और रूटीन ट्रांसफर के तहत उनका ट्रांसफर किया गया। लेकिन जो कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई और उसमें ये उपद्रव देखने को मिला, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पहली गाज डीएम जिलाधिकारी नेहा शर्मा पर गिरी है। 2010 बैच की आईएएस थी। अभी जनवरी में 24 जनवरी को विशाख जी अय्यर को, जिन्हें फिर से दोबारा नगर का डीएम बनाया गया है, उन्हीं को चुनाव आयोग ने हटाया था चुनाव से पहले। और विशेष सचिव के रूप में पहले भी वो मुख्यमंत्री के काम करते रहे और विशेष सचिव के रूप में अभी भी डीएम बनाए जाने से पहले भी मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे थे। उनको फिर भेजा गया है कानपुर नगर में, दोबारा भेजा गया है। उनको एक्सपीरियंस भी है और पहली गाज ये कह सकते हैं कि नेहा शर्मा के रूप में गिरी है। और भी अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो शांति व्यवस्था को बहाल करने में सभी अधिकारी लगे हुए हैं कानपुर शहर में। अब विशाख जी के बारे में ये फेवर में जाता है कि पहले भी वो यहाँ पर काम कर चुके हैं और ये गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले भी वो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में कार्य करते रहे और अभी भी विशेष सचिव के रूप में मुख्यमंत्री के साथ कार्य कर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री ऑफिस से सीधे भेजा जा रहा है, यानी दिशा निर्देश दे करके उनको भेजा जा रहा है और दिशा निर्देशों के साथ कानपुर में जाना है, कैसे काम करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश उनको मुख्यमंत्री के तरफ से मिले होंगे। और उसके बाद आज रात में या कल सुबह उनके ज्वाइनिंग करने की बात भी कही जा रही है। यानी साफ है, स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री और शासन की मंशा, जो शासन के निर्देश होंगे उनके साथ विशाख जी अय्यर एक बार फिर से 2011 बैच के आईएएस हैं, वो कानपुर जिलाधिकारी के पद को संभालेंगे आके। और एक बार जो जांचें चल रही हैं, तमाम जांचें चल रही हैं और तमाम जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने की बात कही जाएगी। बात करते हैं कानपुर हिंसा की। पुलिस लगातार पत्थरबाजों की तलाश कर रही है। अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं, लेकिन इस मामले पर कानपुर शहर के काजी ने ऐसी बात कह दी जो चुभने वाली है। कानपुर के शहर काजी ने न सिर्फ इस घटना को मामूली बताया, साथ में भड़काऊ बयानबाजी भी की। उन्होंने कहा अगर बुलडोजर चलाया गया तो मुस्लिम समाज के लोग सिर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर आएंगे। दोषियों की शिनाख्त करिए, आइए मिल के करते हैं। अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाए। जाति की इंतहा सब कहीं इंतहा हो रही है कि ठीक है मरने के लिए निकले आ रहे, सब कफन बांध के निकल पड़ेंगे। पत्थरबाजों के लगे पोस्टर, अब बुलडोजर की होगी एंट्री। अभी तो बिल्डिंग्स का चिन्हीकरण का जो काम है वो चल रहा है और एज एंड व्हेन वी हैव अ कॉन्क्रीट डेटा तो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। दंगाइयों पर पुलिस की दहाड़, काजी का कफन वाला कवच।
सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तुम्हें यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। हम तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप इसके मकान तोड़ना, हम उसके लिए तैयार हैं। कानपुर का माहौल खराब करने वालों को पुलिस चुन चुन कर सामने ला रही है, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई कानपुर के शहर काजी को चुभ गई है। उन्होंने गिरफ्तारियों का विरोध किया और युवाओं को भड़काने के लिए ऐसा बयान दे डाला जो बेहद चुभने वाला है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। शहर काजी ने न सिर्फ अपने सिर पर कफन बांधकर घर से बाहर निकलने की भड़काऊ बात कही, बल्कि अपनी दलीलों में यहाँ तक कह दिया कि कानपुर में दो समुदायों का टकराना कोई बड़ी बात ही नहीं। इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। NRC का मसला आया, इतना बड़ा मैटर था, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने छुड़वा दिया, छूट भी गई, 10-15 रह गई थी। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ, फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है, और ये इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोगों को। शहर काजी का आरोप है कि कानपुर की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और लोग इतने बेचैन हैं कि सुबह से रात तक अपना दुखड़ा लेकर उनके दरवाजे पर खड़े हैं। और इस मसले को लेकर शहर में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनी है पाई जा रही है, इस कदर की लोग बेचैन है, मैं बयान नहीं कर सकता। रोते हुए चले आ रहे हैं, औरतें चली आ रही, मर्द चले आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, कोई टाइम ही नहीं बताइए ने। अभी भी 2 लोग आए हुए मेरे पास, बेचारे परेशान रो रहे हैं, चलते चलते उठा ली। बेगुनाहों की गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए वो शहर काजी को बेगुनाह और बेचारे नजर आते हैं। शहर काजी को भले कानपुर की हिंसक झड़प छोटी घटना लगती हो, लेकिन भाजपा के नेताओं ने इसमें PFI का हाथ बताया है। कानपुर से भाजपा सांसद का दावा सुनिए। PFI तो पूरे देश में शामिल है। यहाँ CAA पे जो धरना हुआ था उसमें वो नहीं कहा था, PFI कहा था। और ये इन लोगों के हौसले PFI के कांग्रेस ने बढ़े हुए हैं, और PFI हमेशा लोगों को भड़काती रहती है। तिरंगा का अपमान करो, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। कानपुर हिंसा में PFI का नाम जोड़ा तो PFI की तरफ से फौरन एक चिट्ठी जारी हो गई। PFI के महासचिव अनीस अहमद की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में लिखा गया कि कानपुर पुलिस पक्षपात कर रही है और PFI को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।